नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्टेज से उबरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश के सभी जिलों में स्थलीय निरीक्षण पर कोरोना वायरस से बचाव के प्रबंधन की प्रोसेस का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी ने सोमवार को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर हैं। सीएम इन दोनों जिलों में कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद राजधानी में मरीजों की संख्या 24 हो गई। एसजीपीजीआई से 12 डॉक्टरों की निगरानी समिति में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता शोभना चटर्जी घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया। टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाने के बाद उनके समर्थकों में प्रदर्शन होने लगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई है। इस बीच सीबीआई के दफ्तर ममता बनर्जी के मंत्रियों और विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के अफसरों से कहा कि अगर आप इन चारों नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन चारों नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर फिर भी गिरफ्तार करते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान का असर महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद बीएमसी ने मुंबई में बांद्रा वर्ली से लिंक को लेकर आगे आदेश के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई 100 पेड़ गिर गए, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र में भी घर मकानों को नुकसान पहुंचा। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात की गई। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के बीच केजरीवाल सरकार रखेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। भारत में वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी से केजरीवाल ने संपर्क किया। डॉक्टर रेड्डी से 67 लाख डोज की सप्लाई कराने की मांग की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आज लॉन्च होगी कोरोना की दवा 2DG। मरीज के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मददगार होगी। सबसे पहले 5 ज्यादा प्रभावित राज्यों में मिलेगी डीआरडीओ की नई दवा। गोवा के तटीय क्षेत्र से टकराया चक्रवाती तूफान तौकते। गोवा में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। तेज आंधी की वजह से कई जगह गिर गए घरों के पेड़। इस महीने 9वीं बार सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। रविवार को दिल्ली में भी 92.58 और डीजल की कीमत में 88.22 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। सहारनपुर के रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी की 8 बोगियां उतरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। खबरों की माने तो मालगाड़ी सरकारी गेहूं को लेकर अंबाला से कटिहार जा रही थी। प्रदेश में इस समय लगे लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों का कामकाज व्यापार पूरी तरह से बंद है, वहीं दूसरी तरफ जुआरियों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर दिन की तरह जुआ खेलने में मस्त है।
जुए की सूचना पर कानपुर की क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव के बिहार थाना इलाके में पुरानी रंजिश में गांव के ही लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को इतना मारा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमलावर उसे अपनी गाड़ी से थाने ले गए और मौके से फरार हो गए। सीओ ने बताया कि परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी। हत्या के मामले में सीओ ने बताया कि पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटना को हर एंगल से देखा जाएगा। फिरोजाबाद के मटसेना थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में चारों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, वहीं तीनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना का मुआयना किया। उन्नाव के मोरावा थाना इलाके में हार से झल्लाए पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ नवनिर्वाचित प्रधान पर फायरिंग कर दी। पूर्व प्रधान ने कार सवार प्रधान पर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में प्रधान सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फायरिंग में घायल हुए लोगों को आनन फानन में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्रधान की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस गोलीकांड के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एएसपी के नेतृत्व में एसपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई हैं। बिजनौर के मुर्शदपुर गांव में जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल में पानी की तलाश में भटक कर एक गुलदार जाल में फंस गया। गुलदार के जाल में फंसने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इस दौरान कुछ उत्साही युवकों ने जाल में फंसे गुलदार का वीडियो भी बना लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगातार देर रात गुलदार को पिंजरे से कैद कर लिया और अपने साथ ले गए। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए। गोताखोरों की टीम ने एक का शव बरामद कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। प्रयागराज में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 4 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक का तबादला कर दिया, जिसमें राकेश चौरसिया को प्रभारी सराय, जबकि राजेश उपाध्याय को थाना अध्यक्ष गुरपुर बनाया गया, जबकि संतोष कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच भेजा गया। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का चालान काटने को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए समर्थकों ने आरोप लगाया कि दरोगा ने विधायक के साथ अभद्रता की, जिसके बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर समर्थकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही। बीते 24 घंटे में देश में 2,81,123 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 ठीक हो गए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर हुए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना की पुष्टि हुई और 900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमित 22,517 नए मरीज मिले। इस अवधि में 18,000 से ज्यादा मरीज उभरे हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हुई।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 7,571 नए मरीज मिले। पिछले कुछ दिनों से अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले तक इन शहरों में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीज थे। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 217 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 429 की हालत गंभीर बनी हुई है। 6,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 403 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 34,057 लोग स्वस्थ हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,990 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में कोरोना से इस दौरान 156 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना वायरस के 8,210 नए मामले सामने आए। वहीं 82 लोगों की मौत हुई, जिसमें राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,14,611 हो गए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 48 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण से 2,321 नए मामले सामने आए। प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या 4,085 हो गई। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 19,511 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 144 लोग इस महामारी की वजह से मौत के मुंह में समा गए। तमिलनाडु में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 33,181 मामले आए और 311 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आए नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। केरल में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 29,704 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमण के कुल मामले बढ़ाकर 19,80,000 के पार पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका। यहां 31,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। 516 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,106 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,202 तक पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 नए मामले सामने आए और 262 से अधिक रोगियों की मौत हुई। हालांकि संक्रमण की दर 17% पर आ गई है। हिसार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान कई मामले सामने आए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,433 हो चुकी है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 5 बजे खोले गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थ यात्री स्थानीय लोगों की कमी साफ देखी गई। कोरोना संकट के चलते ये दूसरा मौका है जब कपाट खुलने पर बाबा के दरबार में भक्तों की एंट्री पर रोक लगी थी। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। पूरे मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इस दौरान भगवान शंकर की मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों ने केदारनाथ का वातावरण भक्तिमय कर दिया। केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने के वक्त केदारनाथ रावल, भीमाशंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज और 21 तीर्थ पुरोहित, देवस्थल बोर्ड के 14 कर्मचारी, सीओ अनिल भी शामिल हुए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार 7 दिन और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा सकती है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू 7 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी इस पक्ष में हैं कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जाना चाहिए। कोविड कर्फ्यू लागू होने से प्रदेश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी भी देखने को मिली।
ऋषिकेश के गौहरी रेंज में वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान हाथी का शव बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला। गश्ती दल ने इसकी सूचना वन विभाग के आला अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। छानबीन करने पर रेंजर ने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह हाथियों के बीच में आपसी संघर्ष का मामला लगता है। जहां पर मृतक हाथी का शव बरामद हुआ वहां पर काफी संघर्ष के निशान हैं। वन विभाग के चिकित्सकों ने मौके पर हाथी का पोस्टमार्टम किया और जंगल में हाथी के शव को जला दिया गया। गश्ती दल को ऋषिकेश नीलकंठ पैदल मार्ग पर स्थित टाट वाले बाबा की गुफा में एक गुलदार के मृत होने की सूचना मिली, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुलदार के शव को गुफा से बाहर निकाला। मौत पैर हुए जख्म की वजह से हुई। कोरोना महामारी का देश की होटल इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ा। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय होटल इंडस्ट्री को 1,30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश के एम्स में कोरोना के 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। अब तक देश में 10 राज्यों में मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के पीड़ित। कोविड अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आम आदमी का इलाज किए जाने के राज्य सरकार के आदेश का पालन करने के संबंध में एसडीएम ने नगर निगम में क्षेत्रों के सभी 8 कोविड अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। बैठक में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही ये कहा गया कि कोविड अस्पताल में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का भरोसा भी उन्हें दिलाया गया। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। गाजा से अब तक इजराइल पर करीब 3,000 रॉकेट से वार किए गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की एयरफोर्स ने हमास पर हमला कर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। मेक्सिको के इतिहास और मानव शास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान ने 3.5 करोड़ वर्ष पुराने एक विशालकाय डायनासोर के अवशेषों पर हुए रिसर्च में दावा किया कि ये अभी तक की सबसे नई नस्ल है जो कि शाकाहारी या 7.5 करोड़ वर्ष पुराना है।